आप सभी का मेरे चैनल प्रिंक विद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लेसन 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के नोट्स पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। ये स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों की उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अक्ष एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पर दक्षिण नहीं लिख पाई हूँ, दक्षिण लिख रहेंगे यहाँ पर। दक्षिण ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। विषुववृत्त वृत्त काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुववृत्त वृत्त कहा जाता है। विषुववृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से प्रत्येक 10 पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यदि अक्षांश समांतरों की 10 से अंतराल पर खींची है तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त सहित अक्षांश समांतर की कुल संख्या 189 है। भूमध्य रेखा विषुववृत्त रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 अक्षांश को आकटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 अक्षांश को आकटिक वृत्त कहते हैं। देशांतर या लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती तथा इनकी लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखा के बीच की ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुववृत्त रेखा पर अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच रेखा वाली देशांतर के बाईं ओर की रेखा पश्चिमी देशांतर तथा दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। इस प्रकार ग्रीनविच रेखा के बाएं ओर की पृथ्वी पश्चिम गोलार्ध तथा दाएं ओर का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के ही रेखा है, या इन्हें एक रेखा भी बोल सकते हैं। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 10 देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसको देख लीजिएगा, ये 24 गुणा 60 बटे में 360 दे रखा है, तो इसको हम काटेंगे तो ये 4 मिनट ही टाइम निकल के आएगा। इसी आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलांत ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वॉशिंगटन डीसी ने 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रामल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतर की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी गणना के आधार पर किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर से गुजरने वाली इस ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाता। इसी को शीत कटिबंध कहते हैं।
प्रमुख यमोत्तर। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक तथा कुछ महीने ताप कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये अध्याय के नोट्स हमारे यहाँ समाप्त हो गए हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले हम आपसे बात करते हैं थोड़ी सी, किसी पार्ट के नोट्स चाहिए आपको तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, और नोट्स अच्छे लगे हो तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों को शेयर करें।